नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। लोग परिवर्तन लाने से घबराते हैं। उसकी वजह यह है कि वे स्वयं को असहाय पाते हैं। जिम्मेदार लोग जानते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है, पर वे स्वयं को असहाय पाते हैं। वे वर्तमान हालात की जटिलताओं में उलझे हैं और इसी वजह से वे खुद को बदलाव लाने के अयोग्य पाते हैं। इस भाव को इन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है, मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। इसके बाद बहानों की बाढ़ आ जाती है, जैसे समय का अभाव है, पैसा नहीं है, समुचित प्रतिभा नहीं है, या फिर कई ऐसे कारण पेश कर दिए जाते हैं जो यह बताते हैं कि परिवर्तन लाना संभव क्यों नहीं है। इसमें कई तरह के बाहरी बदलाव और भीतरी सीमाएं भी शामिल होती हैं। अगर आप जीत के अवसर को पाकर भी युद्ध नहीं करते तो जल्दी ही आपको लड़ना ही होगा और तब आपके पास जीतने का मौका भी नहीं रहेगा। नियम यही है कि जब आप बदल सकते हैं तो अपने अंदर बदलाव लाएं। ऐसा तब ना करें जब आपके पास बदलाव के सिवाय कोई विकल्प ही ना बचे। ऐसी बहुत सी ताकतवर और व्यवहारिक चिंतन शैलियां हैं जिनके बल पर आप अपनी रचनात्मकता पर लगे ताले को खोल सकते हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ा सकते हैं और स्वयं को अपने हाथों बनाए कंफर्ट जोन से बाहर ला सकते हैं। अगर आप अपने कुल परिदृश्य में बदलाव लाते हुए लोच के उच्चतम स्तरों तक जाना चाहते हैं तो आपको जीरो बेस्ड थिंकिंग को अपनाना ही होगा। जीरो बेस्ड थिंकिंग जीरो बेस्ट अकाउंटिंग से आई है। इसमें आप अकाउंटिंग पीरियड के आरंभ में ही हर तरह के व्यय को चुनौती देते हैं। आप यह नहीं पूछते कि आपको किसी खास व्यय को घटाना या बढ़ाना चाहिए, परंतु आप स्वयं से सवाल करते हैं कि आपको इस मद पर व्यय करना चाहिए नहीं। क्या कोई ऐसा काम है जो मौजूदा जानकारी को ध्यान में रखते हुए दोबारा किए जाने वालों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? आप अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के हर पहलू पर लागू कर सकते हैं। क्या कोई काम ऐसा है जो आज की जानकारी के अनुसार दोबारा किए जाने वाले कामों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? अगर आप किसी जीरो बेस्ड थिंकिंग हालात के बीच हैं तो इसे कैसे जानेंगे? इसका सादा सा उत्तर है तनाव। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको दोबारा नहीं करना चाहिए तो आपको लगातार उस व्यक्ति के लिए तनाव, नाराजगी, गुस्से या कुंठा का अनुभव होगा। यह नकारात्मक हालात अक्सर आपकी बातचीत से झलकते हैं, आपको सारा दिन परेशान करते हैं और रातों को जगाए रखते हैं। जीरो बेस थिंकिंग में अपने सभी तरह के संबंधों के साथ आरंभ करें। क्या आपके निजी या पेशेवर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप नए सिरे से संबंधों की शुरुआत के दौरान अपने साथ शामिल नहीं करना चाहेंगे? क्या कोई आपके व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति है जिसे आप काम पर नहीं रखना चाहेंगे, काम नहीं सौंपना चाहेंगे, पदोन्नति नहीं देना चाहेंगे या उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहेंगे? क्या कोई ऐसा है जिसके साथ आप कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे? बस सवाल एक ही है, आप इस हालात को कैसे समाप्त करेंगे और कितनी तेजी से करेंगे? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि समय आने पर आपके कितने प्रतिशत निर्णय गलत साबित होने वाले हैं? काम की दुनिया और निजी दुनिया में किए गए 70% निर्णय अंततः गलत साबित होते हैं। वे आंशिक तौर पर या पूरी तरह से गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करना चाहें तो अपने भीतर लोच पैदा करनी होगी ताकि आप अपने आप से 3 बातें कह सकें। मैं गलत था। अपने आसपास की दुनिया और हालात के बीच उन क्षेत्रों पर नज़र दौड़ाएं और देखें कि जहां आप असंतोष, तनाव या अप्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, दरअसल वहां आप ही गलत थे। आपको यह स्वीकारने के लिए तैयार होना होगा कि गलती आपकी ही थी। जब आप परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले लेते हैं तो सब कुछ ठीक होने लगता है। यह सच है
कि उस समय मिली जानकारी के आधार पर आपका वह निर्णय उचित था, पर उत्तर बदलते भी तो रहते हैं। आपने ऐसी बातें सीखी हैं जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, और बाहरी परिस्थितियाँ और ज़रूरतें भी अब पहले जैसी नहीं रही। कल जो सही लगता था, आज वही फैसला गलत साबित हो सकता है। जितनी जल्दी आप अपनी भूल मान लेते हैं, आपके लिए हालात को संभालना आसान हो जाता है और आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि वे भूल स्वीकार कर अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने किसी निर्णय में अपनी भूल को माना तो लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, पर इसके ठीक विपरीत होता है। कठिन समय और तेज बदलाव के दौरान अपनी भूल स्वीकार करने का साहस और हौसला सबके मन में आपके लिए सम्मान के भाव को और भी बढ़ा देता है, और वे भविष्य में आपसे प्रभावित होने लगते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।